बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल कर सकती हैं। और अगर हम लोग आज न्यूज़ के हवाले से बात करें तो चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे और सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। और अगर हम लोग थोड़ा सा न्यूज़ को आज डिस्कस करें तो आज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। और सबसे पहले अगर हम लोग देखें तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:15 बजे एडीपी का डाटा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये भी कहा जाता है कि अगर एडीपी का डाटा जो है वो अगर पॉजिटिव आता है तो वो एनएफपी का डाटा भी जो है वो आपको पॉजिटिव देखने को मिलता है। अच्छा, एक और चीज़ भी है यहाँ पे कि हमारे पास तकरीबन 7:45 पे ISM का डाटा है, ठीक है। और 7:45 और 8 बजे जो है वो तकरीबन ISM का डाटा है। ये सेम रिपोर्ट्स होती हैं तो इनके अंदर भी गोल्ड की मार्केट स्पेशली बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकती है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें 8:30 पे तो वो क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है। जो लोग ऑयल के अंदर काम करते हैं तो उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और उसके बाद तकरीबन 11:45 पे फेड पावल की एक स्पीच है तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आपको पता है कि फेड पावल जो है वो FMC का जो है वो एक चेयरमैन है, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं या आप ऐसे कह लें कि फेडरल रिजर्व की जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं तो ये वो बंदा है जिसने वो आपको एक्सप्लेन करके बताना होता है कि पॉलिसीज़ के अंदर मेजर चेंजिंग्स किस तरीके से करनी है और इंटरेस्ट रेट वगैरह या इन्फ्लेशन वगैरह के ऊपर बात किस तरीके से, मतलब कि वो इन फ्यूचर वो क्या करने जा रहे हैं। तो वो इसकी स्पीच से हमें काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है। तो चलते हैं, देर नहीं करते हैं और टेक्निकल चार्ट के ऊपर चलते हैं और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड आज हमें क्या सेटअप प्रोवाइड कर रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पे गोल्ड के हवाले से थोड़ा सा बात करें तो मैंने अगर मॉर्निंग में याद हो तो मैंने मॉर्निंग के एनालिसिस के अंदर आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि गोल्ड की मार्केट पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ पे रेंज कर रही है। और मॉर्निंग में मैंने आप लोगों को जो है वो एक सेलिंग पोजीशन भी दी थी और जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड जो हासिल किया और ऑलमोस्ट तकरीबन सेकंड टीपी भी हमारा हिट हुआ उसके अंदर। तो अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा करंट सिचुएशन पे तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो गोल्ड की मार्केट, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि अगर आपको मार्केट के अंदर आगे चलना है तो प्रीवियसली चीज़ों को सबसे पहले आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, दैन उसके बाद आगे जाके आपको डायरेक्शन मिलेगी कि आपने किस तरीके से ट्रेड करना है। और यहाँ पे अगर हम लोग भी देखें तो यहाँ पे हमारे पास जब गोल्ड की मार्केट के अंदर जो है वो सेलिंग आई तो सेलिंग आने के बाद अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इसने प्रॉपर एक रेंज की और रेंज करने के बाद दोबारा मार्केट जो है वो इस एरिया में अब कुछ इस तरीके से जो है वो रेंज कर रहा है। अच्छा, सवाल ये है कि आप लोगों ने अब किस तरीके से ट्रेड करना है और किस तरीके से जो है वो आपने जो है वो इससे मुनाफा बनाना है, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ये है कि अगर हम लोग प्रीवियसली ट्रेड को थोड़ा सा डिस्कस करें तो ये वो एरिया था जहाँ से मैं आपको बात कर रहा था कि मैंने जो है वो पब्लिकली भी सेल करवाया था और प्रीमियम ग्रुप में भी सेल करवाया था। यहाँ से फॉर्मेटिक एक अच्छा एरिया था। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि ये 51 का लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग देखें तो तकरीबन 1, 2 और 3 टेस्ट इसके कंप्लीट हो चुके हैं तो मे बी राउंड अबाउट ये स्पोर्ट के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि वो टेस्ट कर चुका है। तो अब इसको जो है वो किसी साइड पे डायरेक्शन लेनी चाहिए। और यहाँ पे अगर आप लोग एक चीज़ देखें तो ये इसका जो ये वाला जो एरिया है, ये जो मैं अभी आपको जो मार्क करके बता रहा हूँ, ये वाला जो एरिया है ये इसका मेजर रेजिस्टेंस एरिया है और ये इसका मेजर सपोर्ट एरिया है। अब यहाँ पे मेन चीज़ है कि आप लोगों ने समझना है कि आपने ट्रेड किस तरीके से एग्जीक्यूट करनी है मार्केट के अंदर। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें थोड़ा सा करंट सिचुएशन के हवाले से तो गोल्ड की मार्केट इस तरीके से चल रही है। अगर तो गोल्ड की मार्केट अगर आप लोग यहाँ पे देखें इस एरिया में इसने थोड़ी सी वो जो है एक रेंज की और रेंज करने के बाद अगर गोल्ड की मार्केट यहाँ पे आपको मिल जाती है, थोड़ा ऊपर मिल जाती है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोग पहले सेलिंग डिस्कस कर लेते हैं फिर उसके बाद जो है वो बाई वाली साइड भी डिस्कस कर लेंगे। तो 51 का लेवल एक ऐसा लेवल है कि मे बी यहाँ पे आपको एक आधी स्पाइक देखने को मिले न्यूज़ के अंदर और न्यूज़ के ऊपर जो है वो यहाँ से आप इसको दोबारा से जो है वो सेल साइड पे देख सकते हैं, 35 भी देख सकते हैं और उससे मज़ीद नीचे भी देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। लेकिन 35 के नीचे इस तरीके से देखना है कि अगर ये वाला लेवल ब्रेकआउट होता है, M15 की कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है और नेक्स्ट कैंडल इसका लो तोड़ देती है तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस होंगे कि गोल्ड के बाद जो अगला टारगेट होगा वो ये वाला एरिया होगा और यहाँ तक गोल्ड की मार्केट आपको दोबारा से जो है वो देखने को मिल सकती है, तकरीबन ऑलमोस्ट 26-22 तक जो है वो मिल सकती है। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि अभी अगर हमें बाइंग सिनेरियो देखना है तो वो कैसे देखें। अगर गोल्ड की मार्केट जो है वो तकरीबन आप ऐसे कह लें कि 2651 के ऊपर क्लोज होती है तो फिर जो है वो मार्केट के पास जो अगला टारगेट निकल के आएगा वो तकरीबन 2666 वाला टारगेट होगा, जो कि मैंने कल भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि गोल्ड की मार्केट फिर कुछ इस तरीके से जो है वो ऊपर वाली साइड पर भी जा सकती है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि एनएफपी से पहले गोल्ड मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेंज करती है तो ये
ऑलमोस्ट उसी का वेट कर रहे हैं कि अगर कोई मेजर न्यूज़ आती है तो उसके ऊपर ये इसको ब्रेकआउट करवा के ये कम से कम भी 500,000 पिप का मूव जो है वो आपको एक साइड पे देंगे। तो कोशिश करनी है इस रेंज के अंदर जो बिल्कुल टाइट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करनी है और विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करनी है, क्योंकि एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर गोल्ड की मार्केट के अंदर अगर ये इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ तो फिर बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर जो है वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है, और उसमें यह है कि आपका अकाउंट जो है वो डेंजर जोन में जा सकता है अगर आपने स्टॉप लॉस यूज़ नहीं किया तो। ठीक है, ये तो थी टेक्निकल एनालिसिस जो आप लोगों को मैंने बताया। आई थिंक मेरे ख्याल में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे कि आज का ट्रेड सेटअप क्या है और किस तरीके से आप लोगों को ट्रेड करना है। तो देखिए, ट्रेड सेटअप बताने का आप लोगों को मकसद ये होता है कि देखिए आप किसी भी किस्म की कोई गलती ना करें, किसी भी किस्म का कोई मतलब कि आप मार्केट के साथ ऐसी छेड़खानी ना करें जैसे आपको जो है वो लॉस हो। वैसे तो नॉर्मली लॉसेस तो हम ऑलरेडी कर रहे होते हो, क्योंकि हमारे पास मेन चीज़ है कि एजुकेशन नहीं है, मेन चीज़ है कि हमें पता नहीं है कि हमें किस तरीके से मार्केट के अंदर ट्रेड करना है। हम मार्केट में आते हैं, दैट्स इट, हम चार्ट को देखते हैं। अब सिंपल सी मज़े की बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं कि जिनको मैं वो क्या बोलूँ कि वो सिर्फ मोबाइल के ऊपर जो है वो ट्रेड्स कर रहे होते हैं। आई डोंट नो कि मोबाइल के ऊपर, मुझे तो आज तक समझ नहीं आई है कि मोबाइल के ऊपर आप लोग ट्रेडिंग कर कैसे लेते हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, मैं एक लिमिटेड टाइम के लिए फ़ोन को यूज़ करता हूँ, वो भी कभी कभार मुझे अगर पोजीशंस को क्लोज करना हो या मुझे कोई ऐसी पोजीशन जिनके ऊपर मैं 100% का तो नहीं होता, मतलब एक्यूरेसी बेस्ड होता है, कंफर्मेशन होती है, तो मैं वो लॉट साइज़ जो है वो उसके ऊपर जो है वो अपना ट्रेड करता हूँ मोबाइल की स्क्रीन से देख के। कभी कभार वो भी इन रेयर केसेस होते हैं जिसके ऊपर आप कह लें कि 100 में से 5% ऐसा होगा कि मैंने कभी जो है वो मोबाइल के ऊपर जो है वो ट्रेड किया हो, लेकिन मोस्टली मैं अपनी एनालिसिस करता हूँ, सिस्टम के ऊपर ही करता हूँ, सिस्टम के ऊपर ही ट्रेड करता हूँ। तो बाकी आई थिंक मेरे ख्याल में चीज़ें आप लोगों को वाज़ेह तौर पे समझ आ गई होंगी कि आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। बाकी जो लोग हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, जो ट्रेड कॉपियर का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कॉपी ट्रेडिंग की सर्विस भी स्टार्ट कर दी है, तो उसके रिजल्ट्स आप लोगों को ग्रुप में देखने को मिल रहे होंगे। तो जो लोग उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो वो नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी है, और उससे आप रब्ता करके, मतलब नंबर भी है, व्हाट्सएप का भी नंबर है, ठीक है, वैसे फ़ोन नंबर भी है, तो उसके ऊपर आप रब्ता करके टीम आप बैठी है वो आपको इन्फॉर्म भी कर देगी। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।